हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 12 चैप्टर 5। हमें क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। जो हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमें कंटिन्यूटी देखनी है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, जो हमें ये फंक्शन गिवन है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें ये क्या दे रखा है ये बताइए आप। एक फंक्शन दे रखा है और यहाँ आपको केस कितने दिख रहे हैं, 2 केस दिख रहे हैं। एक तो हमारा जो x है वो लेस देन 0 है, एक ग्रेटर देन 0 है। इक्वल तो हमें दे ही नहीं रखा 0, जो हम करते आ रहे थे कि 3 केस दे रखे थे तो हम 3 केस सॉल्व कर रहे थे। यहाँ हमें 2 केस गिवन है तो हम 2 केस में सॉल्व करेंगे। इक्वल हमें नहीं दे रखा, x जो है इक्वल इज जो हमें ये है x इक्वल टू 0 हमें नहीं दे रखा ना ये, तो हम ये सॉल्व नहीं करेंगे। हमें जो गिवन है हम वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, फर्स्टली हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करते हैं हम, लेट करते हैं सी वी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लेते हैं यहाँ, केस फर्स्ट। जो हमारा केस फर्स्ट है वो है, हम पहला केस क्या लेंगे, लेस देन वाला लेंगे। तो लेट जो सी है वो क्या है, लेस देन है 0 से। अब बताओ 0 से जो लेस देन है वो कहाँ है, ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन है ना। लेस देन हमें x यहीं दिख रहा है, तो ये क्या है x+2। अब ये बताओ जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप अब ये सोचो कि ये फंक्शन नहीं है, अब ये फंक्शन है हमारे पास। ठीक, तो ये फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन ही तो दे रखा है, यहाँ हमें 2 फंक्शन है, देखो ये। तो ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। तो एक फंक्शन में क्या होता है कि एक फंक्शन में LHL और RHL नहीं निकालते हैं हम, पहले हम डायरेक्ट रखते हैं, फिर दैन लिमिट में रख के हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ हमें क्या करना है, ये वाले हमारे पास फंक्शन है, तो यहाँ क्या करेंगे, x की जगह क्या रखते हैं हम, c रखते हैं। तो ये क्या है, x+2 है, तो क्या आएगा यहाँ c+2 आ जाएगा। क्लियर हुई बात, इतना काम कर लिया हमने। अब क्या करना है, अब लिमिट में रखना है हमें, तो लिमिट में रखते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो एक्सटेंड कर रही है c पे, f(x) इक्वल लिमिट x की वैल्यू जो है एक्सटेंड कर रही है c पे, क्या हम यहाँ क्या लिखते हैं, f(x) जो हमें ये दे रखा क्या है, x+2। तो हम यहाँ पुट करोगे आप c की वैल्यू x की जगह, तो क्या आएगा c+2। तो ये देखो कि c+2, यहाँ भी c+2 आया है और यहाँ भी हमारे पास c+2 आया है। तो ये क्या हुआ, इक्वल हो गई है आपस में। तो ये क्या आ गया हमारे पास, लिमिट x जो है x की वैल्यू एक्सटेंड करिए c पे, f(x) इक्वल कितना है, c+2 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। तो ये जब इक्वल आ जाता है तो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है या नॉट कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हम लिखेंगे f जो फंक्शन है इज कंटिन्यूस फॉर ऑल नेगेटिव रियल, ये लिखेंगे हम f इज़ कंटिन्यूस। जो f है मतलब जो फंक्शन है इस कंटिन्यूस है फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स पे। अब नेगेटिव क्यों लिया है बताओ, कि जो हमारा पास c है वो लेस देन है 0 से। अब लेस देन 0 से मतलब क्या है कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा जब आता है तो नेगेटिव में तो वैल्यूज़ आती हैं, तो वो हमने यहाँ लिखा है। अब ये केस फर्स्ट था, अब हमारे पास क्या आएगा, केस सेकेंड आएगा। तो हम यहाँ केस सेकेंड लेते हैं। तो केस सेकेंड में हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे c। तो c जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। तो ये बताइए आप फंक्शन कौन सा होगा ग्रेटर देन वाले पे, ये वाला फंक्शन होगा। x यहीं ग्रेटर दिख रहा है, ग्रेटर का क्या पता, जिधर की तरफ जी है ये मुंह खुला है, तो ये इधर की तरफ मुंह खुला है ना, तो ये x जो है वो ग्रेटर है। तो -x+2, तो क्या आया -x+2। अब ये एक फंक्शन है तो यहाँ भी LHL और RHL अलग अलग नहीं निकलेंगी, हम इस पे निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे FC, तो यहाँ क्या आएगा, -c आएगा और क्या आएगा, +2 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब लिमिट में रखते हैं यहाँ, तो लिमिट में रखेंगे कि x की वैल्यू एक्सटेंड करिए c पे, f(x) इक्वल लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करिए c पे। अब यहाँ f(x) क्या है, -x+2। अब यहाँ क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे -c+2। तो ये देखो ये और ये क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गया है। तो ये क्या होगा, f(c) इक्वल लिमिट x
एक्स टेंड सी एफ एक्स क्या आया हमारे पास -c+2 आ गया है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया ना, तो हम यहाँ लिखेंगे फिर से, तो ये कंटिन्यूस आ गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो फंक्शन है f इज़ कंटिन्यूस है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स पे इतनी बात क्लियर हुई।